तो हमें कॉल आया कि कोल्हापुर में एक लीवर है जो उनकी फैमिली रेडी है देने के लिए, तो वो लीवर हमको वहां से लाके पुणे में बिठाना था। तो उस वक्त तो मैं हमारे जूनियर्स को भी बता रहा था कि कैसे लीवर पैक करना है, क्योंकि ड्यूरेशन जो है मतलब कोल्हापुर से पुणे लॉन्ग ड्यूरेशन है, रोड बाय रोड आ रहे हैं। उस दिन जो गणपति स्थापना थी तो बहुत सारे मतलब मिरोनुक वगैरह भी सब कुछ प्रोसेशंस था, तो वी रिक्वायर्ड पुलिस का सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड ग्रीन कॉरिडोर। करेक्ट। थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था। 20-25 मिनट बाद हमारा जो एम्बुलेंस है उसका टायर फट गया और वो डिवाइडर पे जाके ये हो गई। उसके बाद 2 बार फ्लिप हो गया, पूरा कांच वाच टूट गया। या द ओनली थिंग व्हिच सेव्ड मी एट दैट टाइम वाज द सीट बेल्ट। तो मैंने सीट बेल्ट पहना था, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। ओनली आई गॉट अ क्रैक हियर नियर माय हार्ट, सो दैट साइड इज क्लोज टू माय हार्ट। इंपॉर्टेंट था कि जो लीवर पैक किया है वो कैसा है। तो वो हमने देखा, दैट वाज आल्सो फैंटास्टिक। तो ट्रांसप्लांट अच्छे से हो गया। नमस्कार मंडली, मैं विचारकर यानी कि वीके, और आज हमारे साथ है डॉक्टर दिनेश झिरपे जी, जो कि बहुत ही मशहूर लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, पहला सवाल ये है कि लीवर ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों में सबसे बड़ी गलतफहमियां कौन सी होती है, और वो आपको बार बार उनको क्या समझाना पड़ता है? बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। बेसिकली क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद उनका लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगा, बहुत उनको कांच के घर में रखना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट हो गया तो ये मत करो, वो मत करो, ये उनको बहुत डर लगता रहता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, हम जो लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो नॉर्मल लाइफ जीना है, इसीलिए कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली शुरुआत के दिनों में, बिकॉज ट्रांसप्लांट में लिवर आपका खुद का नहीं होता है, तो इनिशियली कुछ दवा देना पड़ता है जिससे आपका इम्यूनिटी थोड़ा कम रखना पड़ता है, बट वो थोड़ा ग्रेजुअली हम धीरे धीरे सब रिस्ट्रिक्शन कम कर दें। सो इनिशियल जैसे पहले 2 हफ्ता या तो हॉस्पिटल में रहेंगे, उसके 1 महीना बाद हम नॉर्मली थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, मास्क यूज करो, खाना वाना अच्छे से प्रॉपरली पका के खाओ, तो वो पूरा चार्ट आपको मिलता है। और फिर 3 महीने का एक स्टेज रहता है। सो जैसे आप ये क्रॉस करते हैं स्टेजेस, सो आफ्टर 3 मंथ्स बहुत बार मतलब 0 रिस्ट्रिक्शन जैसा हो जाता है। सो ऑब्वियसली कुछ दवा लेना पड़ता है आपको, क्यों, जो आपके लिवर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट अदरवाइज ऐसा कोई मेजर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। सो मतलब जिनका ट्रांसप्लांट हो गया है वो स्विमिंग कर सकते हैं, ट्रेकिंग कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा उनको टेंशन रहता है कि नहीं, ट्रांसप्लांट हो गया तो अभी मेरा लाइफ नॉर्मल नहीं होगा, उल्टा नॉर्मल हो, इसीलिए हम ट्रांसप्लांट करते हैं। लीवर की ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट जरूरी होता है? बेसिकली मोस्ट ऑफ द पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, दैट इज मेजर प्रॉब्लम। तो पहले इसको बोलते हैं डिनायल। जब पेशेंट आता है हमारे पास, पैरों में सूजन है, पेट में पानी है, पीला मतलब यूरिन का कलर पीला है, फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है, इतना प्रॉब्लम है, बाकी मुझे कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। सो ट्रांसप्लांट और पेशेंट के बीच में आने वाला सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि उनको खुद को ही इतना उसका सीरियसनेस नहीं रहता है। सो जैसे जैसे दिन हफ्ते चले जाते हैं, वैसे रिलेटिव को पता चलता है कि नहीं, इनका प्रॉब्लम बढ़ रहा है। जो हम पहले 6 महीने में एक बार डॉक्टर को दिखा रहे थे, अभी महीने में एक बार दिखाना पड़ रहा है, कभी कभी पेट में पानी निकालना पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी पेशेंट इनिशियली ऐसे रहते नहीं नहीं नहीं, ये इतना बड़ा तो प्रॉब्लम है नहीं। तो मेजर कैसा है लीवर प्रॉब्लम, मतलब लीवर का इश्यूज और बाकी के इश्यूज में, कि लीवर जब 70% से ज्यादा खराब हो जाता है ना, तभी आपको प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो इसका दूसरा मतलब होता है कि आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसका ऑलरेडी 70% से ज्यादा डैमेज हो गया है। तो उसके बाद हमारे पास वक्त कम रहता है, तो जितना जल्दी उसके बारे में सोच के हम ट्रीटमेंट करें उतना अच्छा होता है। तो क्या होता है, और जब एक लिमिट के बाहर डैमेज हो जाता है लिवर, मतलब 90% से भी ज्यादा, तब वो बाकी ऑर्गन्स मतलब किडनी, हार्ट, उन सबको भी नीचे लेके जाता है। तो बीपी कम हो जाता है, किडनी को क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, यूरिन कम होने लगता है। उस वक्त ट्रांसप्लांट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब लिवर पूरा ही काम करना बंद करता है, उस वक्त तो ट्रांसप्लांट भी हम नहीं कर सकते। ओह अच्छा, यानी पेशेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। करेक्ट।
सर, लीवर ट्रांसप्लांट में नई टेक्नोलॉजीज के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? यानी ये नए टेक्नोलॉजीज कैसे पेशेंट्स को जल्दी रिकवर करने में मदद करते हैं? Correct. So transplant, anyway, science is a developing thing. Every day, every year, there are new developments coming. तो 1963 में जो पहला लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बाद बहुत सारे मतलब हजारों लिवर ट्रांसप्लांट हो गए, और इसलिए जो सक्सेस रेट है वो सबसे अच्छा इंप्रूव हुआ है। मतलब जो पहले 50%, 60% सक्सेस रेट था, वो अभी 90-95% सक्सेस रेट हो गया, जो बहुत ही अच्छी बात है। और उसका मेन कारण यही है कि जो हमारा नया डेवलपमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो लीवर कट करने का मशीन है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट हम बोलते हैं, मतलब जो दवाई है उसमें भी नया नया रिफाइन होके बेटर दवा आ रहा है। जो आईसीयू केयर है, मतलब अभी मोस्ट ऑफ द सेंटर, जैसे हमारा सेंटर है यहाँ पे, बहुत डेडिकेटेड लिवर आईसीयू है। मतलब जो ट्रांसप्लांट के बाद देखना चाहिए, जो प्रोटोकॉलाइज मैनर से पेशेंट का ख्याल रखना चाहिए, वो रखा जाता है। उसकी वजह से ओवरऑल जो सक्सेस रेट है वो हमेशा बढ़ता है। तो ये सभी चीजें एक साथ, मतलब देयर इज नॉट वन थिंग कि उसकी वजह से पूरा ड्रास्टिकली लाइफ चेंज हो गया, बट ये सब जब साथ में आ रहे हैं तो ओवरऑल सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो रहा है। सर, आपके करियर का सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा रहा है? अच्छा, सो वैसे तो लिवर ट्रांसप्लांट इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी। सो हर केस हमारे लिए कुछ ना कुछ चुनौती देता रहता है। बट एनीवेज, हर डॉक्टर के लाइफ में ऐसे रहते ही हैं कि जो पेशेंट्स कुछ लाइफ टाइम रिमेम्बर रहता है, कुछ केसेस जो डिस्टिंक्टिवली याद रहते हैं। तो एक मैं आपको वन ऑफ द एक केस बता सकता हूँ जिसमें डेफिनेटली बहुत सारा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी था। सो हाँ, एक शाम को मैं भी 4-5 साल पहले मुझे एक फोन आया हॉस्पिटल से कि एक बच्चा है 6 साल का जिसका लीवर काम नहीं कर रहा है, तो आप देख सकते हैं क्या। तो मैं 4-5 बजे शाम को मैं गया देखने के लिए। तो बच्चा वेंटिलेटर पे था, उसका बिलीरुबिन 43 था, जो नॉर्मल 1 होना चाहिए। पूरा कोमा में था पेशेंट, पूरा येलो हो गया था। तो उसको मैंने पूरा असेसमेंट किया। तो अनफॉर्चुनेटली उसको विल्सन्स नाम का एक जेनेटिक डिसीज होता है, वो हुआ था, और उसकी वजह से उसका लीवर काम नहीं कर रहा था। अभी उसका वो जो फैमिली है वो आंध्र प्रदेश से थी, जो कुछ महीने पहले ही अपने पुणे में शिफ्ट हुए थी। तो उनका घर में सिर्फ 4 ही लोग थे। एक वो बच्चा जो वेंटिलेटर पे है, एक दूसरा बच्चा जो 6 महीने का है, और मॉम और डैड। तो ये चारों ही थे। तो जब मैंने काउंसलिंग के लिए उनको बुलाया तो मेरे सामने वो बच्चा था 6 महीने का, उसके जो मतलब माँ थी जिसके गोद में वो था, और उसके पिताजी। तो मुझे उनको बताना था कि आपका बेटा इतना क्रिटिकल है कि उसको लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए भी कभी कभी टाइम मिलता है, लेकिन कुछ कुछ लिवर ट्रांसप्लांट ऐसे होते हैं जो आपको 48 या 72 घंटों के अंदर करना चाहिए। तो वो जो बच्चा था वो उस टाइप के केस में आया था। तो उसको अगर 2-3 दिनों में लिवर नहीं मिलता है तो जीने का चांस बहुत बहुत कम रहता है। तो वो भी हमको उसको बताना था, बाकी भी सब चीजें ये एक्सप्लेन करनी थी। तो ट्रांसप्लांट जो होता है, मतलब जो खराब लीवर है हम निकाल देते हैं, तो नया लीवर तो मिलना चाहिए, तो कहीं से ना तो वो आना चाहिए। तो उसमें 2 ही ऑप्शंस होते हैं। एक है जिनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, उनके फैमिली रिलेटिव बोले कि नहीं हमारा पेशेंट अभी ऑलरेडी कुछ मतलब ब्रेन से डेड है, तो उनका लीवर आप ले सकते हो। और दूसरा रहता है कि घर में अगर कोई है फैमिली मेंबर, वो अपने लीवर का 60-70% पार्ट डोनेट कर सकते हैं। अभी ये सब 2-3 दिन में करना बहुत बहुत मुश्किल है। उसमें तो हमने वो दोनों चीजें उनको बताई। सो जब ऐसा होता है उसको हम एक्यूट लीवर फेलियर बोलते हैं, कि अचानक लीवर खराब हो गया है और बच्चा है, तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर ब्रेन डेड पेशेंट मिल गया तो प्लीज हमको दे दो। तो उसको सुपर अर्जेंट लिस्टिंग बोलते हैं, जो हमने कर दिया इमीडिएटली। मतलब 2 घंटे के अंदर सुपर अर्जेंट फ्लैग कर दिया कि ये बच्चा है हमारे पास, प्लीज कुछ रहेगा तो कुछ भी लीवर का आपको डोनर मिला तो हमको प्लीज दे दीजिएगा, ब्रेन डेड पेशेंट का। और उनके घर में जो है, क्योंकि जो लिविंग डोनर बोलते हैं, मतलब जो जिंदा आदमी जो दे सकता है वो रिलेटिव होना चाहिए। तो हमने उनको बोला कि आप रिलेटिव या आप फैमिली में बता दो। अनफॉर्चुनेटली वो तो 2 ही थे एडल्ट जो सामने थे, बाकी तो उनका सब आंध्र प्रदेश में लोग थे। तो मॉम ऑब्वियसली रेडी थी, लेकिन उसका 6 साल का बच्चा है तो फैटी लिवर भी था उनको, तो उनको नहीं ले पाए। डैड रेडी थे, उनका भी फैटी लिवर आया तो नहीं ले पाए। तो उसका बच्चे का मामा आंध्रा से निकल गया ट्रेन से आने के लिए, लेकिन उसमें भी टाइम जाने वाला था। तो आई डिस्टिंक्टिवली रिमेम्बर कि उस रात जब मैं सो रहा था तो मैं भी खुद प्रे कर रहा था कि यार ये बच्चे को मिल जाए, कहीं ना कहीं तो कैडेवर लीवर मिल जाए। एंड मॉर्निंग 5 बजे मुझे कॉल आया कि एक हॉस्पिटल है पुणे में, वहां पे ब्रेन डेड पेशेंट है जिनका लीवर देने के लिए वो रेडी है।
So we were so happy and they asked कि सर आपको लेना है क्या? We said yes, 100% yes, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। अभी क्या है कि वो है एडल्ट, जो देने वाला है वो उसका जो लीवर है वो एडल्ट मतलब बड़ा आदमी है, तो उसका पूरा लीवर ये 6 साल के बच्चे में नहीं बैठ सकता, करेक्ट, तो उसको स्प्लिट करना पड़ता है। तो फिर हाफ लीवर कट करके वो हाफ लीवर हमको इनमें बिठाना था, तो दैट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स थिंग, जो हमारे मतलब ये पूरे जोन में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कैडेवर स्प्लिट होके हम वो करने वाले थे। सो वी डिसाइडेड यस विल डू इट, व्हाटएवर द बेस्ट वी कैन प्रोवाइड वो हम करेंगे। तो रिलेटिव को हमने बताया, दे वर आल्सो हैप्पी कि अगर हो रहा है तो अच्छा है। पेशेंट को हमने ट्रांसप्लांट बहुत कोऑर्डिनेटेड प्लान रहता है कि जब हम उधर का लीवर निकाल रहे हैं तभी इधर का लीवर भी मोबिलाइज करना पड़ता है, जो खराब लीवर निकालना पड़ता है। सो हमने प्रोसीजर शुरू किया, प्लानिंग लगता है, करेक्ट 100%। और जब पेशेंट बहुत सिक रहता है, मतलब वेंटिलेटर पे है, बिलिरुबिन ज्यादा है, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब हार्ट स्टॉप भी हो सकता है, ये सब हम पेशेंट को उनके रिलेटिव को सब बता के रखते हैं। तो जब हमने शुरू किया सर्जरी तो वो बच्चे का हार्ट 3 बार बंद हो गया सर्जरी करते वक्त, बट फिर हमने वापस दवा दिया, वापस मसाज किया, अगेन रिस्टार्ट हो गया, फिर हमने सर्जरी कंप्लीट किया, वो बच्चा 12 से 14 दिन में डिस्चार्ज हो गया एंड करेंटली वो स्कूल में है, जो अच्छे से काम कर रहा है, खेल रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब व्हाट वी से सेटिस्फैक्टरी आल्सो, और हमेशा हमारे ध्यान में रहा। और वो बच्चा हर जिस दिन उसका ट्रांसप्लांट हुआ था उस दिन हमेशा हमें कॉल करके बताता है कि हाउ आर यू, कैसे चल रहा है करके। बढ़िया, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था सर। यस सर, यस सर। क्या आप किसी ऐसे पेशेंट की कहानी सुना सकते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है? हाँ, वैसे तो सभी पेशेंट दिल के करीब ही होते हैं, लेकिन यस आई कैन टेल यू वन स्टोरी विच इज क्वाइट क्लोज टू माय हार्ट, लिटरली क्लोज टू माय हार्ट। तो जैसे मैंने बोला कि कैडेवर ट्रांसप्लांट में लीवर निकाल के लगाना पड़ता है, तो हमें कॉल आया कि कोल्हापुर में एक लीवर है जो उनकी फैमिली रेडी है देने के लिए, तो वो लीवर हमको वहां से लाके पुणे में बिठाना था। तो रात को 11 बजे हमें कॉल आया, तो हम निकल गए, पूरा टीम लेके जाते हैं हम, क्योंकि हमको खुद को देखना रहता है लीवर कैसा है, वो अच्छे से काम करेगा ना, और वो देखने के बाद हम बाकी का प्रोसीजर आगे करते हैं। तो सुबह 4 बजे तक हम पहुंच गए कोल्हापुर, 5 बजे सर्जरी शुरू किया, 9-10 बजे तक सर्जरी खत्म हुआ, तो वो लीवर लेके हम आ रहे थे। तो उस वक्त तो मैं हमारे जूनियर्स को भी बता रहा था कि कैसे लीवर पैक करना है, क्योंकि ड्यूरेशन जो है, मतलब कोल्हापुर से पुणे लॉन्ग ड्यूरेशन है, रोड बाय रोड आ रहे हैं, तो अच्छे से पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो करके हम निकल गए। उसके बाद जब पुणे 1-1.5 घंटा पास में था, अनफॉर्चुनेटली तो कैसा होता है कि जब इतना दूर से आ रहा है तो ग्रीन कॉरिडोर नाम का चीज होता है, हाँ। क्योंकि हमारा उस दिन जो गणपति स्थापना थी, तो बहुत सारे मतलब मिरोनुक वगैरह भी सब कुछ प्रोसेशंस था, तो वी रिक्वायर्ड पुलिस का सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड ग्रीन कॉरिडोर, करेक्ट। तो ग्रीन कॉरिडोर में एक पुलिस वैन रहता है आगे, उसके पीछे इनोवा मतलब डॉक्टर्स का रहता है, और उसके पीछे एम्बुलेंस रहता है जिसमें लीवर रहता है। तो हम वैसे जा रहे थे। सो 2-3 घंटा हो गया, जब पुणे 1 घंटा पास था तब हमारा इनोवा पंक्चर हो गया। अरे बाप रे। सो फिर वी डिडंट हैव ऑप्शन, बट देन हम इनोवा से एम्बुलेंस में बैठे, और एम्बुलेंस के कुछ स्टाफ को वहां रुकने के लिए बोला, क्योंकि पंक्चर निकालने तक रुकना इतना पॉसिबल नहीं था। तो जैसे ही हम बैठे वहां पे, मे बी वापस शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था। 20-25 मिनट बाद हमारा जो एम्बुलेंस है उसका टायर फट गया, और वो डिवाइडर पे जाके ये हो गई। उसके बाद 2 बार फ्लिप हो गया, पूरा कांच वाच टूट गया। अरे बाप रे। या सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो जब ये होता है तो वो समझता नहीं, मतलब 3-4 सेकंड में सब कुछ हो गया। द ओनली थिंग विच सेव्ड मी एट दैट टाइम वाज द सीट बेल्ट। तो मैंने सीट बेल्ट पहना था, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ, ओनली आई गॉट अ क्रैक हियर नियर माय हार्ट, so that side is close to my heart, which got healed। मतलब मेजर कुछ भी इश्यू नहीं हुआ, ना हमारे स्टाफ को हुआ। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, लीवर को सीट बेल्ट पहनना कितना जरूरी होता है, देखो आप। 100%। तो उसके बाद तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि जो फ्रंट सीट पे बैठते हैं उन्होंने तो पहनना चाहिए, लेकिन पीछे भी जो बैठते हैं उन्होंने भी पहनना ही चाहिए। तो उसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो लीवर पैक किया है वो कैसा है, हाँ। तो वो हमने देखा, दैट वाज आल्सो फैंटास्टिक। तो ट्रांसप्लांट अच्छे से हो गया, और मतलब ओवरऑल सब अच्छा हो गया। लेकिन ये स्टोरी हमेशा हमारे क्लोज टू हार्ट रहेगी। एक तो इसके लिए कि सीट बेल्ट बहुत ही जरूरी है, एंड दूसरा लीवर का पैकिंग अच्छे से करना भी बहुत जरूरी है, और तीसरा अपना सब बाकी का जो भी हम कर रहे हैं
उसमें ऊपर वाले का ब्लेसिंग्स भी जरूरी है। करेक्ट, एब्सोल्युटली सर। एज अ पर्सन आपको ये प्रोफेशन कैसे चेंज करता है? थोड़ा सा पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। ओके, सो डॉक्टर इटसेल्फ ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड नोबेल प्रोफेशन बिकॉज हम हमेशा नए लोगों से मिलते हैं। सो हमारे लिए मोनोटोनस नहीं होता है, हर दिन नया होता है। सो हर पेशेंट नया होता है, हर केस नहीं होती है, तो इट इज चैलेंजिंग एवरी डे। सो इट मे बी अ स्मॉल केस और इट मे बी अ मेजर केस लाइक लिवर ट्रांसप्लांट। तो एवरी टाइम व्हेन वी, जब हम सोते हैं तो वी हैव डेफिनेटली हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि यस आज हमने कुछ तो अलग किया, वी मेड सम चेंज इन समबडीज लाइफ। सो दैट्स व्हाई वी लव व्हाट वी डू। एंड अगर वैसा होता है तभी वी कैन सस्टेन, बिकॉज यू मस्ट हैव सीन, अभी मैंने जितना बोला कि इट इज अ स्ट्रेसफुल थिंग, बट अनलेस एंड अनटिल यू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, वो आगे नहीं हो पाता। Absolutely. So, sir, you have made such a big impact and change in other people's lives. तो दोस्तों ये थे डॉक्टर दिनेश जिरपे जी, जो कि बहुत ही मशहूर लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है। सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू आवर व्यूअर्स अबाउट द liver transplant and so many things. Thank you, sir. Thank you very much, sir.